प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कालाष्टमी है और साल का 2025 का लास्ट कालाष्टमी। तो चलिए देख लेते हैं कि शिव का, काल भैरव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. शिव निवेदयामी। कलेक्टिव रीडिंग है। काल भैरव और शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। ऐसे नहीं, लेट्स टेक अ कार्ड एंड चेक कि काल भैरव का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। रीबर्थ ऑफ गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. Wonderful card. अभी ईगो साइड में रखने का, ठीक है। वी आर ऑल सब्जेक्टेड टू आवर ईगोज। लेट्स एक्सेप्ट इट। मैं, आप, हम सब, जब तक ये शरीर है ईगो भी रहेगा, पर उस ईगो को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द टाइम। सी, काल भैरव एनर्जी इज मर्सिलेस। हाँ, और काल भैरव की एनर्जी ऑलवेज स्टैंड्स विद द फाइटर्स। ज़रूरी नहीं है कि आप 3D में जीत रहे हो, हार रहे हो। इट्स लाइक आप लड़ रहे हो कि नहीं। लड़ाई हमेशा सामने वालों से हो ज़रूरी नहीं है, अंदर भी हमारी लड़ाई चलती रहती है और वो जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि सामने वाला, अगर बाहर वालों के साथ लड़ना आसान है, आप खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हो कि मैं सही हूँ, तू गलत है। यू कैन जस्टिफाई एवरी एक्शन एंड इनएक्शन ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बट व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो और इसीलिए खुद को कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते। तो हमारी अंदर की जो लड़ाई है ना, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। जिस तरह तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है बोलते बोलते इंसान सच में खुद को पागल मानना शुरू कर देते हैं, वैसे ही खुद को तू सही है, तू सही है, तू सही है बोलते बोलते एक झूठ को अगर 1000 बार दोहराया जाए ना, तो वो झूठ सच जैसा लगने लगता है। हम सबके साथ वैसा ही होता है। हमारे साथ छोटी सी भी चीज़ कुछ बुरा हो जाता है ना, हम लोग चाहते हैं कि सामने जिसकी वजह से वो मिला है उसको बहुत बड़ा कर्मा मिले। किस लिए? अगर हम लोग खुद को हील्ड या फिर स्पिरिचुअल मानते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर चीज़ को एक प्रसाद की तरह ही ग्रहण करना चाहिए, है ना। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एन अंडररेटेड वर्ड। सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता, इट्स ईगो। वो दशानन अंदर बैठा रहता है ना राम के साथ साथ, सो वो राम और रावण की लड़ाई चलती रहती है। सो ये बात है कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जस्टिफिकेशन रहता है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कर्मा नहीं मिलना चाहिए बिकॉज हमने इस वजह से ये कांड किया है। पर जब किसी और की बारी आती है, हम लोग चाहते हैं कि मेरे साथ कैसे ऐसा कर सकते हैं, तो इसको बहुत बड़ा सज़ा मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स हर इंसान को अपना कर्मा मिलता है, गुड, बैड, अगली, व्हाटएवर। बुरे कर्मा का पर्गेशन होता है, रिलीज़ होता है, अच्छे कर्मा का रिवॉर्ड्स मिलता है, पर वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग कुछ कोई है ही नहीं, ये वो डिसाइड करता है। इसको काल भैरव को डिसाइड करने दो, काल को डिसाइड करने दो, है ना। तो अभी ये टाइम आ गया है खुद से नज़रें मिलाने की, खुद के साथ बैठकर अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करने की। कभी कभी हम लोग कुछ एक्सट्रीम हो जाते हैं अपने रिएक्शंस को लेके। रिफ्लेक्स इज़ ह्यूमन। कोई अगर हमारे साथ बुरा करे तो हमें बुरा लगे, दिस इज़ द नेचुरल रिफ्लेक्स ऑफ योर बॉडी। ब्रेन ऐसे ही काम करते हैं, सिग्नल देते हैं, तुझे बुरा लगा है, तू खुश है। पर उस रिफ्लेक्स को लेके हमें क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो हमारा सोल को डिसाइड करना होता है, पर हम लोग बह जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उसकी वजह से हमें ट्रिगर मिला,
पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि एवरी ट्रिगर इज़ अ पोर्टल। जब जब आप ट्रिगर्ड फील करते हो, जब जब मैं ट्रिगर्ड फील करती हूँ, इट सजेस्ट कि वो क्या, देयर इज़ स्टिल एन अनहील्ड पार्ट जिसका हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो वो उस रूट कॉज को हमें डायग्नोस करना होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं, रूट कॉज में जाके खुद को हील करना होता है। क्योंकि अगर आप फुल्ली हील्ड हो, आपको बाहर के ट्रिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आप मतलब ये मत समझो कि आई एम पुलिंग यू और मैं आपको ज्ञान झाड़ रही हूँ, ये मेरे साथ भी है। मैं अभी भी ट्रिगर्ड फील करती हूँ, कोई बुरा कुछ बोलता है, उतना नहीं करती हूँ, मोमेंटरी, क्योंकि अल्टीमेटली मैं सब शिव निवेदियामी कर देती हूँ। बट बैक ऑफ द माइंड में थोड़ी देर के लिए, हाँ, पहले सारा दिन वो चीज़ को लेके बैठी रहती थी, अब शायद 2 मिनट या 5 मिनट के लिए बुरा लगता है, बट इट इज़ अंडर कंट्रोल। तो अगर मैं कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। इन दैट केस आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। कौन ट्रिगर कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस टाइप ऑफ ट्रिगर है, ये ज़रूरी नहीं है। उस ट्रिगर की वजह से आपके कौन सी अनहील्ड एरिया को चोट पहुंच रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और ये वही वक्त है। देखो, साल का लास्ट कालाष्टमी है। 2026 इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ सन। नंबर 1, न्यू बिगिनिंग। पुराना कचरा लेके आप नए घर में नहीं जा सकते हो। घर साफ ना करो तो वहाँ गृह प्रवेश की पूजा नहीं होती है। एंड सन्स एनर्जी, इट्स द, अभी आप डिसाइड करोगे कि आपको शाइन करना है या जल के राख होना है। क्योंकि अगर आप ये पुराना कामिक साइकिल एंड नहीं करते हो तो न्यू पोर्टल में, न्यू ईयर में जो आपका न्यू प्रवेश होगा, जो नए साल में जो आपका साल प्रवेश होगा, सो वहाँ जो एक न्यू साइकिल ओपन करने वाला है, जो न्यू कामिक साइकिल ओपन होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यू नो, ये आप पर डिपेंड करेगा। क्योंकि पुराना साइकिल बंद ना करके अगर आप जाओगे तो वही कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर ये ख़त्म करके फिर जाओगे तो ही एक नई पॉजिटिव साइकिल होगी। अभी ख़त्म करना मतलब ये नहीं, ये कोई कॉर्ड नहीं है, ये कोई तार नहीं है कैसे कैंची से खच करके काट दिए और चल दिए, नहीं। वी मूव विथ आवर पास्ट बैगेज विथ अस, पर उस बैगेज कितना भारी होना चाहिए ये आप पर डिपेंड करेगा। पर्स खाली रखना है, क्योंकि पर्स इज़ द कोर, ये हमारे अंदर, वो पर्स इतने सारे लगेज में सबसे प्यारा हमें हमारा पर्स होता है, क्योंकि वहाँ पैसा रहता है, मोबाइल रहती है, चाबी रहती है, वो सारी चीज़ें रहती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो कंसिडर द पर्स एज योर सोल, एज योर इनर बैटल फील्ड। वो अगर आपके कंट्रोल में रहे, उसको अगर साफ रखो। कभी कभी ना हम लोग पर्स में, जैसे मेरी माँ का स्वभाव है, अपने पर्स में पुराने टिकट्स, ये वो लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट सब भर के रखती थी, कचरा करके। मंदिर से कहीं फूल मिल गया वो रख दिया, फिर उसका विसर्जन नहीं किया। सो मैंने एक दिन वो पर्स खाली कर दिया एंड फिर साफ़ किया। सो ये पर्स खाली करने का टाइम है आपका। आप वो पर्स अभी खाली करो, उसको साफ़ करो, जो चीज़ ज़रूरी है बस पर्स में वही चीज़ें रखो, बाकी जाने दो। रही बात बाकी की बैगेज की, जैसे ही आपकी पर्स खाली होगी ना, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से बैगेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं। सो दिस इज़ द टाइम टू, it's going to be your rebirth. The next year is definitely, गणेश जी का जो सर छेद किया गया था, वो भी इट वॉज सिम्बलिक टू वो अपना ईगो छेद करने का, अपना ईगो अपरूट करने का। क्योंकि गणेश जी वॉज ट्राइंग टू आर्ग्यू विद शिव एंड नॉट अलाउ हिम टू एंटर पार्वतीज डेन। तो वो जो इतना ईगो में आ गए थे, दैट वाज सिंबलिक, कि इंसान का सर हटा के उसमें हाथी का सर बिठा दिया गया। सो व्हेन अ ह्यूमन बॉडी इज कैरिंग एन एलिफेंट्स हेड, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द रिबर्थ वेयर हम लोग सोचते कि वी आर द उच्च कोटिस,
वी आर सुपीरियर देन अदर एनिमल्स, वो नहीं होता है। किसी और पशु का सर लग जाता है एंड वी हैव टू लिव विद इट। सो वहाँ हमारा ईगो नहीं रहता है। वी बिकम लाइक एनी प्राणीज, एनी सोल, ऑल फेलो सोल्स। सो ईगो का छेद हो जाता है, मुंडुच्छेद हो जाता है, मुंडुच्छेद होते हैं। सिमिलरली इट्स गोइंग टू बी योर रिबर्थ। जो कट गया है उसको कट, मतलब जो आपसे छूट रहा है उसको छूट जाने दो। बाहर का क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो जो आपका है रह जाएगा, और जो आपका नहीं है वो आपको क्यों चाहिए। किसी का उतरन लेके क्या करोगे। सो इट्स ओके। बाहर का बैटलफील्ड अभी इतना भयानक नहीं है जितना आपके अंदर की बैटलफील्ड हो रखा है, जितना आपका मन और मस्तिष्क हो रखा है। अब अंदर की इस बैटलफील्ड को कन्फ्रंट करना ज़रूरी है। और आज काल अष्टमी में काल भैरव आपसे यही कहना चाहते हैं कि फेस योर मिस्टेक्स, करेक्ट योर मिस्टेक्स। Recognition, realization, rehabilitation. These are the 3 steps of correcting a mistake. Recognizing the mistake कि हाँ मुझसे गलती हुई है, 2 हाथ से ताली बजती है, सब आपके पर्सन की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रेशियो डिफ़र कर सकता है पर गलती तो है। एंड आगे पीछे, प्री इंसिडेंट, ड्यूरिंग इंसिडेंट, पोस्ट इंसिडेंट, वो वहाँ का भी हिसाब किताब है कुछ। So you have to recognize your mistakes, then try to be accountable to them and reform them, try to correct them. Only then you will be able to rehabilitate yourself, like bring you back to the situation. आपका पोजीशन वो वॉशिंग मशीन में डाला हुआ कपड़े की तरह है। मैले कपड़ा डालते हैं, फिर वो घूमता रहता है, फिर सूख के बाहर आता है। So ये अगर ये दिस इज़ द राइट टाइम। आज जिन जिन के पास ये मैसेज पहुँचेगा, इवन अगर 2-3 साल बाद भी पहुँचेगा, ये एनर्जी, कालाष्टमी की एनर्जी इसमें रहेगी। सो वेन एवर इट रीचेस यू, कंसिडर योर सेल्फ लकी इंस्टेड ऑफ फीलिंग ट्रिगर्ड। आप ट्रिगर्ड क्यों फील होते हो? आप ट्रिगर्ड मेरे प्रति फील हो तो नहीं, आपका मेरा रिश्ता क्या है? कोई नहीं। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि कौन लोग देख रहे हो, कौन लोग नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोग कमेंट करते हो वो लोग तो सीडो नेम से कमेंट करते हो। जनरली हम लोग ये सब कमेंट करने के लिए अपना नाम यूज़ नहीं करते। व्हाटएवर, मुझे जानना भी नहीं है। सो आई डोंट। तो आपको प्रॉब्लम मुझसे नहीं है, आपको प्रॉब्लम सत्य से है। अचानक मुंह के ऊपर कोई अचानक से आपको, जब आप डेलुलू में रहते हो कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, सही हूँ, ये बोलते बोलते जब अपने झूठ को भी सच मानने लगते हो, अचानक से वही सच आपके सामने किसी और के मुंह से आप सुन लेते हो ना, तो आप चौंक जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि हाउ विल यू रिएक्ट टू इट। और फिर अपना जितना भी गुस्सा है वो सामने वाले जो इंसान के मुँह से आप सुन रहे हो उस पर आप उतार देते हो। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आपको उस इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, आपको सत्य से प्रॉब्लम है। सो ट्रिगर्ड फील करके अनहील्ड रह सकते हो, या ट्रिगर्ड फील करके उसको डायग्नोस करके हील्ड हो सकते हो। चॉइस आपका रहेगा। बट अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो दिस इज़ द टाइम, काउंट डाउन स्टार्ट हो रहा है, द राइट टाइम। प्रयास, हम लोग सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू पुट इन योर एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स। इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, मेरे साथ गलत हो गया या फिर मुझसे गलती हो गई। क्योंकि देखो, हम लोग सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं। हम लोग को पता है हम लोग क्या कांड कर रखे हैं, हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, हमें सब पता होता है। पर वो हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं। डोंट डू इट, इट्स टाइम टू ब्लो अप द कवर। काल भैरव की एनर्जी है, आग है, जला के राख कर देगी। कोई इल्यूशन काम नहीं करने वाला है। द ओनली वे to remove illusion is to burn it up. So अभी टाइम आया है, identify your mistakes, reform your mistakes, correct your mistakes, come out of the regret. Every time is a good time. टाइम का इंतज़ार मत करो कि कब आपके पास ये मौका मिलेगा। हर मिनट मौका है। काल भैरव आपको हर क्षण आपको मौका दे रही है अपना मिस्टेक्स क्लियर करने के लिए। पहले आप तो मिस्टेक्स को आप अभी क्या आप परफेक्ट हो जो आप किसी और को उसकी मिस्टेक्स की सज़ा दे रहे हो, या फिर किसी और की मिस्टेक्स के लिए उसका कर्मा मांग रहे हो? क्या आपने कभी मिस्टेक नहीं किया? क्या आप एकदम परफेक्ट हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम राइटियस हो? तब तो आप बैठ के टैरो भी नहीं देखते।
अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता, अगर आप पूरा नॉन चैलेंज रहते, अनअफेक्टेड रहते, तो आप ना स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने के लिए इधर उधर भटकते, ना एस्ट्रोलॉजिस्ट कंसल्ट करते, ना टैरो रीडर्स कंसल्ट करते। हम लोग कोई परफेक्ट नहीं होते, वी आर ऑल फ्लॉड ह्यूमन बींग्स। कोशिश यही रहना चाहिए कि हम लोग धर्म के मार्ग पे चले, राइटियस रहे, वही करे जो सही है। हमारे लिए सही है या उसके लिए सही है ऐसा नहीं है, जो एक्चुअल में सही है, फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। सो this is your reading for today. Thank you for watching. Shambho. Jai Kal Bhairav.